अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये जो हम जिस पे चल रहे हैं? लगभग अच्छा चलेंगे ना, अब मैं बता रहा हूँ वहाँ पर, वहीं पर चलेंगे। फिर मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर होगी चौड़ाई। हाँ चौड़ाई, और वहाँ पर उसकी चौड़ाई ना 1.5 किलोमीटर लगभग होगी। उधर चौड़ा है थोड़ा, क्योंकि नदी यहाँ पर ऐसे आया है ना, चौड़ा होती गई। एक नदी से उसके किनारे बसने वाले लोगों का बेहद करीबी रिश्ता होता है, जिसका कई बार कोई नाम नहीं होता। रिश्तों के नाम पर बस कुछ दृश्य आँखों में तैर जाते हैं। लेकिन अब इन दृश्यों में एक और तस्वीर जुड़ने लगी है, और वो है बैराज। उनसे बोले मुख्यमंत्री साहब से, उन्होंने भी नहीं किए, प्रार्थना की, उसने एक नहीं सुना। मुआवजे के बारे में हम लोग बताए तो वो ऐसा हम लोगों को मतलब अंधकार में रख दिया कि जो बैराज बन रहा है उसमें किसी का नंबर जमीन डुमान में जा ही नहीं रहा है। ये साराडी बैराज है, ये मेरूनी बैराज है। गांव तो इसके नदी के इस पार है। ये पार है, बस गांव इधर है, इधर है। लेकिन जैसे कछार है वहाँ का, जमीन बीच में है। हाँ जमीन बीच में है, और इधर वाला भी जमीन प्रभावित कुछ हो रहा है, किनारे वाला महानदी के। तो ये बहुत 1 किलोमीटर का चौड़ा है ये धारा, ये भी 1 किलोमीटर का है और ये भी 1 किलोमीटर का है। और ये बीच जो है ना, बीच हिस्सा ये 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का हिस्सा ही। जब यहाँ का जैसे ज्यादा पानी होता है तो इसमें आ जाता है महानदी का पानी, बाढ़ में तो सम हो जाता है। बाढ़ आता है तो ये पूरा डूब जाता है। अब जैसे यहाँ पे बांध हो गया तो हमेशा रहेगा। तो जो वाटर लेवल है पानी का, उसी के हिसाब से फिर लगाएंगे हम लोग। अब इसमें लगाए हैं हम लोग, ये रहा ये आलू, और ये फसल है, ये सभी गांव वालों का है, सभी का है, इसमें मेरा भी है, और यही मेरा है ये फसल। और इसमें मटर भी है, और उधर आलू, और उधर आलू, सब ऐसे ऐसे सभी लोग लगाए हैं, सभी किसान भाइयों ने। इसी के जरिए से हम लोग बाहर नहीं जाते थे, लेकिन अब के हिसाब से हम लोगों को गांव छोड़ करके भी बाहर भागना पड़ेगा। अब मेरा ज़मीन है तो ठीक है,
किसी भाई का, किसी गरीब भाई का ज़मीन नहीं है, वो क्या करेंगे? खाने कमाने के लिए वो बाहर निकल जाएंगे गांव छोड़कर। लगभग प्रॉपर हमारे ग्राम सकराली का 900-1000 एकड़ के लगभग जमीन प्रभावित है, जिसमें 100 एकड़ 150 एकड़ नदी के इस पार का है, गांव तरफ का। बाकी जो महानदी और बोरई नदी दोनों के बीच का हिस्सा है, मतलब 8-10 किलोमीटर से लंबा और 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर चौड़ा जो जमीन है वो सब प्रभावित हो रहा है। जो 3 फसली सब का है, सकराली से शुरू है तो उपनी है, मांजरकूत है और सिरियागढ़ है, नावापारा है, बसंतपुर है, ये सब मतलब नदी के बीच में है। और जब पानी भर जाएगा बांध में तो हम लोग नदी के पार नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम लोग सूखा में काम करते हैं। बरसात में मात्र निंदाई के लिए हम लोग डोंगा में जाते हैं और दोनों तरफ भर जाएगा तो 1 किलोमीटर को हम लोग कैसे पार करेंगे। और हमेशा भरे रहेगा तो वहाँ हम लोग मतलब हल ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। और यदि वह ज़मीन बच भी जाएगा, मेरे ख्याल से यदि बच भी जाएगा तो वहाँ हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को बोलने के बावजूद में भी ये नहीं मान रहे हैं। आप देखेंगे रिकॉर्डिंग का क्या है, आप देखेंगे क्या रिकॉर्डिंग है इसमें। मिरौनी बैराज के इन गार्ड साहब को मेरा फ़ोटो लेना मंजूर नहीं है। इस नदी पर लगभग 90 किलोमीटर के अंदर 5 बड़े बैराज बनाए जा रहे हैं। शिवरी नारायण बैराज, बसंतपुर बैराज, कलमा बैराज, मिरौनी बैराज और साराडीह बैराज। यह सभी बैराज निजी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर बिजली बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। बैराज का पानी सिंचाई के बजाय इन कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा, जिसकी कीमत छत्तीसगढ़ सरकार ने महज 3 रुपया प्रति 1000 लीटर लगाई है। अपने भिलाई रहने के दौरान मैंने इतने ही पानी का 50 गुना अधिक मूल्य चुकाया है। साराडीह बैराज से सीधे तौर पर 9 गांव प्रभावित होने वाले हैं, जिनमें लगभग 12,500 आबादी निवास करती है। यदि 5 बैराजों से प्रभावित लोगों का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 50,000 से ज़्यादा ही जाएगा। तो अब निस्तारी कहाँ करते हैं? यहीं से होता है। आपने कंपनी को कुछ बोला नहीं? बोले हैं 2-3 बार तो नहीं कुछ कर रहा है, मनमानी कर रहा है। उसको फिर से रुकवा दीजिए, नाली करके बाहर फेंकवाइए, इसका पानी को तो मान ही नहीं रहा है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों को। कलेक्टर के सामने में बोल रही से कि हम तालाब खोदा कर देंगे,
हम चारागाह देंगे, ना तो चारागाह नहीं देस, ना तो तालाब खोदा के नहीं देस, और ऊपर से हमार 20 एकड़ 19-20 में जमीन रही से वो जमीन ला का बनाई सो है बराबर कर दिस, तालाब रही से गरवा बछरू पानी पिए, अभी वो जगह आदमी भी है। छुरी गांव का यह तालाब वंदना पावर प्लांट के वाटर रिजर्वायर की तरह हो गया है। गांव वालों की शिकायत पर हाईकोर्ट ने फ़िलहाल पानी के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बरसात में तालाब के पानी को निकालने के लिए नहर बनाई गई थी, जहां पर अब प्लांट की दीवार और बॉयलर खड़े हो गए हैं। शायद भविष्य में वंदना को यह उम्मीद है कि हाईकोर्ट के फैसले उसके पक्ष में हो जाएंगे। मेरे जहन में जांजगीर चांपा के किसान की एक अलग ही तस्वीर है। यहाँ के किसान अन्य ज़िलों की तुलना में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करते हैं। खेतिहर ज़मीन का 78% भाग सिंचित होने के कारण यहाँ 1 एकड़ में लगभग 1000 किलो धान का उत्पादन होता है। धान का कटोरा की पहचान में जांजगीर चांपा की ज़मीन, पानी और किसानों के श्रम की सबसे बड़ी भूमिका है। नॉर्थ और साउथ जो है छत्तीसगढ़ माइन जंगल झाड़ी पहाड़ी एरिया है, ये दोनों जगह में माइंस ट्राइबल एरियाज, और जो बीच का भाग है वो प्लेन, ज़्यादा स्लोपिंग नहीं है, बहुत कम स्लोपिंग है, इसीलिए वहाँ पैडी होता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और विशेषकर जांजगीर जिला में तो वन ऑफ द बेस्ट पैडी क्रॉप, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% सिंचित है एग्रीकल्चर। तो इरिगेशन होने के कारण क्या है, बहुत सारे जगह में तो डबल क्रॉप होता है। अब एक सिंगल क्रॉप तो निश्चित उसको फेल होने का चांस ही नहीं। हमारे जैसे मैं जिस ब्लॉक में हूँ, डबरा ब्लॉक है, मेरे आसपास का जो है शक्ति है, मालप्रदा है, जयजयपुर है, ब्लॉक्स तहसील्स, यहाँ तो क्रॉप कोई फेल नहीं होता। डबरा ब्लॉक शुरू में क्या था कि ये प्राइवेट कंपनियाँ खरीद लेती थी जमीन। अभी जो चल रहा है पिछले 5 साल से गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। करीब 2-2.5 महीना पहले हाईकोर्ट का एक ऑर्डर हुआ जिसमें 4 कंपनियों का एक्विजिशन रद्द कर दिया गया, तो निरस्त हो गया था वो। मतलब हाईकोर्ट का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों को एग्रीकल्चरल लैंड शासन द्वारा जनहित बोल के, पब्लिक पर्पस बोल के देना उचित नहीं। कंपनी ज़मीन कैसे ले रही है? कंपनी जो है ना ज़बरदस्ती भी कर रही है, भोजन लगा रही है, और ज़बरदस्ती इस हिसाब से कि आदमी को प्रताड़ना टाइप का शुरू में दिया गया, इस टाइप का था। कैसे प्रताड़ना यानी कि मानसिक प्रताड़ना समझिए कि आप किसी के घर बार बार जाते रहो, ज़मीन दो, आपका ज़मीन दे दो, बढ़िया रेट मिलेगा। इस हिसाब से आप एक दिन में 4 बार 5 बार 3 बार रोज जाओ, तो आदमी जो है ना मानसिक रूप से भी थोड़ा विचलित हो जाता है। क्या करूं, आपके ये दे दिए ज़मीन, झूठ बोलता था कि आपके ये सहयोगी लोग दे दिए, आप दे दो, या आप उसकी क्या देख रहे हो, आप ज़मीन दे दो, बाद में भोजन लग जाएगा। इस टाइप का माने में बात होती थी कि भोजन लग जाएगा तो आपको हम जो रेट दे रहे हैं उससे कम रेट में शासन देगी। तो भोजन लगाने की सीधे सीधे धमकी देकर के ज़मीन ली गई? हाँ, भोजन लगाने की धमकी, मान के चलिए धमकी देकर ज़मीन लिया गया। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ब्रिटिशर्स का बना हुआ है, पुराना ज़माने का एक्ट है। वो तो भर्तियों का ज़मीन अधिग्रहित करके
ब्रिटिश शासन लेना चाहती थी, इसलिए बनाया हुआ एक्ट है, उसी को उपयोग कर रही है हमारा गवर्नमेंट। उस समय तो गवर्नमेंट ब्रिटिश शासन अपने लिए उपयोग करती थी, गवर्नमेंट के लिए। अभी तो प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए कर रही है। लोगों को बोलते थे कि आपका ज़मीन भूअर्जन में जा रही है, आप दे दो, लेकिन उसका कोई सूचना हमको धारा 9 लगने के बाद हमको सूचना मिलता था कि आपका ये ज़मीन धारा 9 में आ गया है या धारा 12 लग चुका है। धारा 4 और 6 जो होता है पहले, वो जो है किसानों को पता नहीं चल पाता गांव में। क्यों नहीं पता चल पाता है? क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर तो आता नहीं है, और न्यूज़पेपर जो देता है वो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में नहीं देता कंपनी, बाहरी न्यूज़पेपर में दे देता है। पहले तो आप खेती करते थे? हाँ पहले। और कुछ मालूम नहीं था? नहीं। तो पहली बार आपको कैसे मालूम चला? हम लोग को बाद में हुआ, 1 साल के बाद में, 1-1.5 साल के बाद में हुआ, कंपनी आएगा बोलकर। अगले कार्यकाल में ना पंच सरपंच री से कोटवार री से गांव में वही मन पहली दे डाली, तब अति के जनता मन तहाँ देहे के चालू करी, कछु कछु कमजोरी रही सोई ओकरे ले अति के मन देहे के चालू करी। गड़ाई जमीन भी बेचा गए हैं, पूरा कोटवारी जमीन यहाँ बिक्री हो गई है। ओ दुनिया भर के लफड़ा है। फिर ना हम धरना प्रदर्शन रखे रहे पूरा महिला हाँ। 2 महीना से। अच्छा। 2 महीना से धरना प्रदर्शन में रहे। किस लिए? ये कंपनी हटाएगा। अच्छा। कंपनी भगाने के लिए। तो हुआ क्या फिर उसके बाद ना धरना प्रदर्शन के बाद देंगे बोले जो कुछ भी मांग रखे है चलो देबो कहिस। हाँ। तहले अब उसका में हम संतुष्ट हो गए। संतुष्ट के बाद में उमला वही 1.5 लाख मुआवजा फिर मिलिस। 1,10,000 1,20,000 में बिक्री हो रही ना, उमन के 1.5 लाख मुआवजा दिस। आप सरपंच हैं? हाँ। अच्छा। और नौकरी में रखेंगे बोलिस फिर ना कहाँ के नौकरी दिहाड़ी तो कर रही 120 रुपया में हफ्ता में पेमेंट होते एग्रीमेंट के साथ नौकरी देंगे आपको बोले रही से। और अच्छा से जब जमीन छोड़ दोगे यानी कि हमारे कंपनी जाएगा तब जमीन छोड़ना, उतना दिन तक आप फसल उगाते रहिए, इसने बोले रही सामान। उसके बाद ना हाँ। और कहाँ, और हम नहीं देंगे, कंपनी का काम है। तो कंपनी का काम है, हम कंपनी अपना जमीन को हम रखेंगे कहकर ना किसी को नहीं दी, और जो करेगा खेती उनको पैसे ही रखना पड़ेगा बोला। रात में ना बड़े गुंडा भेजे मारे बा। अच्छा। हाँ तो हम 4 माह लग में 4 साल जेल में रहे हैं। ये बेचारा बिन मतलब के फंसे रही से। फंसा दे रहे 307 में माहौल काहे? कंपनी के में अंते मार पिटान हो रही था हमन ना, वो कंपनी विरोध में रहन था हमन वोट दे रहे 4 आदमी ना, बिना गलती के 4 आदमी ला बेचारा बिन फोकट के जेल 40,000 रुपये हमन ने खर्चा हो बिना मतलब खोखरा में रहे 4 महीने 5 दिन। तो ये कंपनी के गुंडे थे? धरना प्रदर्शन में रहे ना सर, बहुत हमन के हमन ज्यादा देर आन के हमन कारखाना खोलने की जन कहानी 4 दिन रहन त मन ए तो सरपंच बन गए रही तो ओई में लगे हम मन खेल दिन ता अहो साल में खेली त हम मन के गुटा हट उठी गई। और को में ना 307 की धारा खत्म कर देगा कहन तहले नहीं करो कहे, चलो तुमन काम करा कहे सी में करवाओ कहे, काम भी करवाएं ओकर पार में ना जेल भी घलो गए। आज तो डूब गया है कंपनी अपना को बहुत झूठा देकर, बहुत लालच देकर बता रहा हूँ। मेरे को ज़मीन दिखाने के 4-5 जगह लगा है, फगुरम बदरी में लगा है जब मेन रोड है, उसके बाद देवघट्टा के रोड में मेन रोड में दिखाया। तो मैं बोला कि इसमें से कोई भी ज़मीन दे दो, वो तो कोई तय नहीं किया, तो ज़मीन ले लिया। उसके बाद बोला कि 1,10,000 हम देना तो लो, नहीं तो जाओ जो करना है कर लेना। बोला मैं इसके बारे में कागजात रखा हूँ अभी तक बनवा कर, इसके बारे में कुछ कार्रवाई करवा सकता हूँ ऐसे सोच। मैं मंत्रालय जाने के बारे में अपने पास औकाते नहीं रहेगा, मंत्रालय में कौन सुनेगा अपना।
ऐसे कितने गांव के लोगों के साथ हुआ है? ऐसे कहना चाहिए अब केकरा भाट, ढेकरा पाली, पांधा पाली, कुचकुंडा और कानाको, घिवरा, धोबनी पाली, इतना में हाल खास करके ऐसा हुआ है। हाँ, वो करीब करीब गवर्नमेंट का आंकड़ा ही मेरे पास पड़ा है, करीब करीब 15,000 एकड़ तो गवर्नमेंट ही एक्वायर करके दे रही है। और ये सरकारी जमीन जो है ना वो भी उठा कर दे रही है, गवर्नमेंट जमीन। जन सुनाई 1 साल बाद हुआ। जन सुनवाई? अच्छा, जन सुनवाई में हुआ क्या? क्या कि सब प्रलोभन दिए, इतना देंगे पैसा, इतने 10 लाख के भाव देंगे, हर बीघा पीछे नौकरी देंगे, हर आदमी को नौकरी देंगे, 8 जिसमें जाएगा उसको भी नौकरी देंगे। यहाँ पर एक बैठक, मतलब आमतौर पर फैक्ट्री आने के पहले एक बैठक होती है। हाँ हाँ हाँ, वो हुई थी क्या? हाँ, जन सुनवाई बोल रहे हैं ना? जन सुनवाई। हाँ, जन सुनवाई हुई थी, लेकिन क्या है उसमें जन सुनवाई में तो पूरा विरोध किए थे पब्लिक लोग, लेकिन अपने आप पास करवा लेते हैं उन लोग। अक्सर यही कंपनी नहीं, हम कई कंपनी देखे, एथेना है, डीवी पावर प्लांट है, सबका जन सुनवाई जाते हैं, लेकिन वहाँ पब्लिक लोग बहुत आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं फैक्ट्री का, लेकिन वो फैक्ट्री आंदोलन करते हैं, जन सुनवाई पास हो जाता है और फिर लग जाता है फैक्ट्री। जन सुनवाई में आया कौन था सरकारी ऑफिशियल की तरफ से? इसमें आए थे कलेक्टर साहब आए थे। अक्सर जन सुनवाई में एडिशनल कलेक्टर आते हैं जो, और वही आते हैं, फिर विरोध होता है, खींचा तनाव बैनर पूरा फाड़ दिए थे, लेकिन आखिरी में सब पास हो गया, हर फैक्ट्री खुल जाता है। अच्छा आ रहा है ना, मस्त सीन दिखा थे, मस्त सीन पत्थर की। इसका मूर्ति भी बेस्ट बनता है जी। हाँ, तो यहाँ मूर्ति बनाते थे लोग? हाँ, वहाँ जो आगे में ना वो होटल है ना, हाँ, महिला का घाट का, हाँ, उसके पास देखना, इतना बड़ा हाथी है पत्थर का, बड़ी यही पत्थर का बनाया हुआ है हाथी, और क्या बोलते हैं शिवलिंग, महादेव, वो सब चीज बनता है पत्थर का। एकदम बराबर फटा है। हाँ, और फटता है, और फटता है बराबर, एकदम प्लेन फटता है। ये पत्थर जो है ना, जैसा काटा वैसे करता है। हाँ, ये वाला पत्थर, लेकिन क्या करें, कंपनी सालों सभी को लूट लिया, ना कुछ काम नहीं देता है। क्या हुआ मतलब? हम लोग का इसी में रोजी रोटी चल रहा था, पूरा एकदम पत्थर है ना। ये सब रोटी माटी सब पावर प्लांट तो खा लिया नहीं, अभी सिल रहा पत्थर फोड़ रहा था, इज्जत खाते रहे, ये भी अब ये कर देता, अब कहाँ से अब पाएंगे पत्थर। आई में हम जियत खाते रहे, जमीनों भी ला सस्ता में इसे 1-2-4 टेपरी रही, वह ला खरीद ली सस्ता भाव, आखिर आओ कुछ के काम के नहीं। कितना परिवार थे उस पिंडा के जो वहाँ पर पत्थर तोड़ते थे? उस पिंडा के तो पूरा बस्ती है रे, पत्थर तोड़ैया, कितना? ये बंधा पाली है रे। हाँ, निगा सबे हम तोड़ा था, दोनों गांव है ना, इस में जियत रहे पावर प्लांट में, इसीलिए लोड़ा। अब तो वहाँ पर पावर प्लांट बन गया? बन गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? पावर प्लांट ने कुछ काम नहीं दिया? नहीं दी, नौकरी छोकरी भी गला को नहीं रखी, ओखाने कही बोलिस कि जो चालू होती रही, तब पत्थर को मैं निकाल दूंगा, तोड़ सकेगा, फोड़ सकेगा, हमें दूसरी जगह कर देंगे, कुड़ो देंगे, कि कहाँ से उसमें पाट पटी के साबित कर दी, पत्थर भी गला को नहीं दी।
એટલે પૂરા वो घेराव कर दिए, हाथा घेर दिए, तो ये पत्थर अब थोड़े पाओ, नहीं पाना। ये तो अभी छुट्टा है तब पा जाता था। ये सब खदान उसी का है, पत्थर तोड़ने का। यहाँ काम नहीं मिला है अभी? अभी कहाँ सो जाए, ऐसे हाजिरी वाजिरी जाते हैं। हाजिरी जाते हैं तो एक हाजिरी का कितना देते हैं ये? 1.75। हाजिरी में होता क्या है ऐसे ये? बस कुछ काम नहीं होता है इधर उधर। हाँ। सुबह कितने बजे बुलाते हैं? 8 बजे। 8 बजे हाजिरी दे करके और फिर छुट्टी कर देते हैं। सब छुट्टी कर देते हैं। तो कभी कभी शाम के भी बुलाता है तो शाम के कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते। अच्छा, कुल कितनी जमीन है आपकी? मेरा यहाँ 6 एकड़ जमीन था, तो बाकी तो निकल गया। तो बाकी में आप खेती करते हैं? अब खाली वही अदली बदली जमीन बचा है 2 एकड़। अच्छा, उसी कर रहे हैं। तो अच्छा, ये जो एल्थेना में जो जमीनें गई हैं सब खेती वाली जमीनें? हाँ, सब खेती वाली जमीन, सबका। जमीन का पैसा जो है ना, किसान लोग गाड़ी लेने और घर बनाने में ही लगा दिए। तो आगे अब खाएंगे क्या? आगे खाएंगे क्या? कंपनी के में है, अभी 5,000 रुपये दे रही, उसी से काम चला रहे हैं। यदि 5,000 भी जाएगा तो गांव वाले भी भागने को मजबूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कंपनी 5,000 रुपया देती रहेगी? नहीं देगी। कंपनी जो है, जब तक जमीन है किसानों के पास तब तक 5,000 देती रहेगी। जब जमीन कंपनी का हुआ, भोजन वगैरह लगाया और कंपनी ले लिया, फिर 5,000 देना भी धीरे धीरे बंद कर देगी। तो कंपनी ने तो मुआवजा दे करके तो जमीन तो ले ली है। हाँ, तो अब किस बात का उनको दिक्कत है कि वो नौकरी पे लें? नहीं, अभी बचा है ना। अच्छा। अभी लगभग 100-150 एकड़ लगभग बचा है गांव वालों किसानों का जमीन, भोजन वगैरह करके जो पैसे नहीं उठाए हैं। 150 एकड़ बचा है, वो 150 एकड़ है तब तक रखा है, बाकी सबको निकालने का इनका विचार है। आपको लगता है कि ये जो हादे चल रही है चलती रहेगी? नहीं, ये क्यों कर रहा है? ये सब अपना अभी झगड़ा उगड़ा नहीं होगा, ऐसे चला रहा है। आज तो पर्चा पानी लेके बुलाया है। अच्छा, हाँ, जिसके पास पर्चा है, हाँ, उसी को डिप्टी में आओ हाजिरी में। पर्चा किस तरह का पर्चा? जमीन का। अच्छा। जो हम लोग बिक्री किए हैं ना, उसका हाँ। हमारी पूर्ति का है, उसको लेकर के आना बोला है। अच्छा। और जिसका पास नहीं है वो फिर जाओ, बोलेगा ना। चक्कर तो कई लोग हैं जिनके पास नहीं है। नहीं है, तो जमीन कैसे दी है? पर्चा नहीं मिला कैसे? ये खाली 2 नंबर का धंधा है ना। जब उसका जमीन है, उनका जमीन है, उनका जमीन है, उनको ले करके अब किसी तरह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। मुआवजा बराबर दिया है, ऐसी बात नहीं है। पैसा के लिए कोई नहीं है, सबको दे दिए हैं। सब खुशी है। चले मंगल है सब। फिर बाद में 2 साल 3 साल के बाद में पता चल जाएगा। हाँ, जमीन मतलब एक तरीके से देखें तो जमीन से हमारे पुश्ते खाना और ये सब चलता था। हाँ हाँ, बस इसी में हमारा गुजर बसा था। अब क्या, अब कैसे होगा? जिनकी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़मीन चली गई है, वो कैसे, क्या लगेगा उन्हें, कैसे? तो क्या करेंगे सर, उसको मरना ही मरना है। आप एक 8
ग्रेजुएट को पावर प्लांट में कहाँ देखते हैं? एक साइंस ग्रेजुएट को आप पावर प्लांट में टेक्निकल विंग्स में कहाँ देखते हैं? और जो मैकेनिज्म है आज का, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है पावर से क्रिटिकल बेस्ट जो बायलर्स आ रहे हैं, कितना मैन पावर की जरूरत होती है? 500 मेगावाट का अगर पावर प्लांट है तो 500 लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो 500 लोगों में उसमें एग्जीक्यूटिव्स भी होंगे, टेक्निकल पर्सन भी होंगे, लेबर्स भी होंगे। तो एग्जीक्यूटिव तो उनके और जिनके टेक्निकल हैं वो तो सब बाहर से आते हैं। तो 50 तो क्या मतलब आप गाँव वाले तो उसे ड्राइवर रखोगे, चपरासी रखोगे या मजदूर रखोगे? और ये काम वो आउटसोर्सिंग से कराते हैं। तो रोजगार कहाँ जनरेट हुआ? जिनकी 5 पीढ़ी उस जमीन से खा रही थी, आपने उनको अपने जमीन पे नौकर बना दिया। और नौकरी तो आप एक ही जनरेशन को दोगे ना, आने वाला जनरेशन क्या करेगा? जब उसके पास खेत था तो आने वाले जनरेशन उसमें खेती करके खाता था। तो आपने तो बेरोजगारी बढ़ाई ना, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ किया? जहाँ पूरा गांव जहाँ पे उस जमीन से इन्वॉल्वमेंट होता था, आपने 50 लोगों को दे दिया नौकरी। जो लोकल होगा वो उनका मजदूर होगा और वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेकेदार से लेबर सप्लाई होगा या सिक्योरिटी फोर्स उनके बाहर में खड़ा होगा, उनको कब निकाल दे उनका भरोसा नहीं है। जिसका सबसे ज्यादा उदाहरण आपके सामने लैंको है, वन्ना है। दीपावली के एक दिन पहले 90 लेबरों को वन्ना वाले ने गेट के बाहर कर दिया, उनका सामान तक नहीं दिया। अभी आप देखेंगे अब पूरे गांव वाले आके कलेक्टर पास आ जाए, कलेक्टर काम में जू नहीं लगेगा। अब एक इंडस्ट्री फोन कर देगा, पूरा फोर्स जाकर खड़ा हो जाए। ऐसा लगता है कि सारा पूरा सिस्टम प्रशासन इन्हीं के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए किया है। रोज़गार मिलने की उम्मीद से निराश हो चुके लोग अपने अपने तरीके से रोज़गार की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआवजे के पैसे का अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। अथेना के बाउंड्री वॉल से लगकर छप्पर की कई दुकानें उगाई हैं। जो सिगरेट महंगा नहीं आना। कब से लगा रही हैं? अभी शुरुआत कर रही हैं। अच्छा, इसके पहले वो दूसरे गेट पर दुकान थी। हाँ। दादी आपकी कितनी ज़मीन गई है? डिसमिल तो मेरे को नहीं मालूम है। हाँ लेकिन आधा ही करते हैं। हाँ इधर मंदिर के सामने। तो अब उस पैसे का क्या हुआ? क्या करे? 50 डिसमिल खेत लिया हूँ, अंडी में और परसी में। उसके बाद 85,000 100% जमा किए हूँ डबल टिपाल पे। उसके बाद यूनियन में किया हूँ 75,000, गाड़ी लिया हूँ। और पैसा कुछ बचा या सब खत्म? सब गाड़ी है। परिवार लेकर
जल्दी तैयार हो गया अवर विधायक साहब जल्दी आने वाला है अब वो कराएंगे आगे है जल्दी जल्दी तैयार हो गया हेलो हाँ बोल भारत माता की बोल भारत माता की हाँ जो इस विपरीत परिस्थितियों में ऐसे खराब समय में आप सब एक चट्टान की तरह हमारे परिवार के साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और ये तो आने वाले समय में हम सबको गांव वालों को रोज दो चार होना पड़ेगा। कभी कोई छोटी मोटी समस्या, कभी जेल पुलिस, कभी कोई केस रिपोर्टिंग, रोज होना पड़ेगा। ऐसे समय आपको चाहिए कि एक मजबूत व्यक्ति को आप चुने जो इस कंपनी से टकराने की हिम्मत रख सके। ऐसे मजबूत व्यक्ति को चुने जो पुलिस, जो प्रशासन, जो कंपनी उस व्यक्ति के नाम से डरे। कोई भी नेता यहाँ आते हैं ना तो पॉकेट कर लेता है, झोली पकड़ चले जाते हैं, चले जाता है। झोली क्या चीज? पैसा। अच्छा। बैग मजबूत होता है, यहाँ से पार हो जाता है। कोई भी मंत्री मिनिस्टर लाते हैं ना बोलकर, जैसे आप भी आए हो, आप भी पकड़ चला जाइए। ठीक बोल रहा हूँ। आपका सेवक आपके द्वार के तहत हम आपके बीच आ रहे हैं और आपके सामने हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने आपके लिए क्या किया और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारे कामों को आप देखिए, हमारे कामों को आप समझिए और तुलना कीजिए। तुलना किस सरकार से कीजिए? इसके बाद कंपनी से बोला गया था कि एक समिति बनाइए जो CSR का रहता है, हम लोग देना रहता है, उनको खर्चा करना रहता है 5 गांव प्रभावित में CSR से। वो पानी की व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, गली में कंक्रीटीकरण, रोड की व्यवस्था, महिला लोग को जागरूकता करना, कुछ छोटा मोटा काम देना, ये सब है। तो इसमें कुछ नहीं किए। इसका हम समिति बनाए थे, आज तक कभी बैठक हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। जिसका काफ़ी हम दे दिए हैं कंपनी को, आज तक कुछ नहीं हुआ ना, पूछा जा रहा है। नल भी नहीं लगा, इसमें नल लगा था। अच्छा, टंकी में पानी नहीं भरता? पानी नहीं भरता ना, बरसात का पानी भी नहीं भरता ना, कुछ नहीं भरता, ऐसे ही बस इसमें खाली खड़ा है।
क्या है कि उससे बोला था, अब कुछ को हल नहीं किया। कुछ को गांव में उसमें नाली दे देंगे, पानी देंगे, स्कूल देंगे, जो गांव गली गली में कंक्रीटिंग करवाएंगे, वो बोल कर ऐसा ठक ठक के फुलवार के ले लिया और कुछ नहीं करा काम। नंद कुमार घरों आया था, वो बोल के गया था तो कहाँ गए? पैसा लेके भाग गया। पैसा लेके भाग गया। किसी भी गांव को घने पेड़ों से अलग करके देखना मुश्किल होता है। आश्चर्य की बात है कि पेड़ काटने का आरोप सबसे ज़्यादा इन्हीं गांवों पर लगते रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे गांव में जो है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे और पेड़ पौधे में लगभग 900 पेड़ पौधों कटाई हो चुकी है, रामपुर वगैरह मोहल्ला करके। और इधर का पेड़ जो है गांव के पश्चिम साइड में जितने पेड़ हैं उनकी कटाई अब चालू है और उनकी कटाई अंधाधुंध तरीके से की जा रही है। कि ये नहीं देखा जा रहा है कि ये अच्छा पेड़ है या इमारती पेड़ है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। सबको काटो और घर उनके पहुंचा दो और एक ट्रैक्टर किराया करती है और घर पहुंचा देती है। किनके घर? जिनका इनका पेड़ है उनका पहुंचा दो। अच्छा, उनको उनसे पूछते भी नहीं है? हाँ बस। सब लोग इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं। उस दिन हुआ क्या था, कैसे आपको पहले से मालूम था कि यहाँ ब्लास्टिंग होने वाली है? हाँ, तो हुआ क्या? चारों तरफ पूरा आया हुआ एम्बुलेंस जब होता है और जब ब्लास्टिंग हुआ पूरा धरती हिल गया था और पत्थर बड़े बड़े पत्थर ऊपर जा आसमान में गए थे। घर में भी गिरा था और कई लोग रोकने भी गए थे लेकिन बार बार वो घुस वैसा खाली इसका फिर होने लगा। एक जन एक सिर में भी पड़ गया पत्थर। किसके सिर में? सर वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरे सिर पड़ गया सिर। तो हुआ यहाँ पर आप लोग स्कूल उस समय चल रहा था? हाँ उस समय क्लास लगी थी। तो क्या दीवार भी देखो ना फट गया है, उतना जोर से होता है। ये उसी से फटा है? आसपास से घरों में भी ऐसी बात। तो फिर और क्या हुआ उस दिन, क्या महसूस किया? और क्या हुआ उस दिन, कोई बोले तो, मतलब जिस दिन ब्लास्ट हुआ क्या हुआ, कैसा महसूस किया था? हैं? लास्ट बहुत बार हुआ। अच्छा, तो कितनी बार हुआ अभी तक? उतना पता नहीं लेकिन रोजाना होता था। एक दिन में 6-7 बार होता था। एक दिन में 6-7 बार प्रतिदिन। उस समय आप थे? उस समय आप थे उस दिन?
जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। तो हम लोग रोज जाते थे। तो बच्चे जो बोल रहे हैं, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बता तो रहे सर। क्या? जो भी है यथास्थिति देखे हैं, सुने हैं। आप भी तो थे यहाँ पर, आप भी तो थे। क्लास में हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं, ब्लास्ट होता था। तो जैसे ब्लास्ट होता है तो बच्चे जैसे बाहर में खेलते हैं, तो भाई तुम लोग अंदर चले जाओ, हो सकता है कि पत्थर यहाँ ना आ जाए और किसी पर लग गया, कुछ चोट लग गया, मना करते थे हम लोग। तो पत्थर इस पे छत पे तो पत्थर गिर रहे थे, बच्चे बोल रहे हैं। अभी तक किसी ने देखा। बच्चे बोल रहे हैं आवाज़ तो आ रही थी। बच्चे अब देखे होंगे, जैसे दोपहर को खाने के बाद ऊपर में चढ़ते होंगे, पत्थर तो बहुत सारे पड़े रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे पत्थर, कोई बच्चे लोग खेलते हैं तो फेंकते हैं, लेकिन वहाँ से गिरते हुए पत्थर किसी ने नहीं देखा, हम लोगों ने कभी तक नहीं देखा। वाटर रिजर्वायर बनाने के लिए अथेना पावर प्लांट द्वारा की गई ब्लास्टिंग स्कूल से 100 मीटर से भी कम की दूरी पर हो रही थी। दैनिक भास्कर पावर प्लांट की चिमनी भी बड़ादरा प्राइमरी स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर ही होगी। अथेना की चिमनी और निम्हुई का स्कूल दोनों के बीच का फ़र्क 200 मीटर का है। आरकेएम पावर प्लांट और उचपिंडा के उच्च प्राइमरी स्कूल के बीच सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है। पीछे को घेराव कर रहे थे अपने कंपनी की व्यवस्था के लिए। अच्छा। तो अपन लोग जाके उसको मना किए, ये हमारा ज़मीन है, यहाँ से स्कूल जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से 50 मीटर तक। तो बोले कि वो 50 फीट होगा, मैं बोला 50 मीटर है, अपने को पटवारी जो दिया है उसी के आधार पर यहाँ बिल्डिंग बना है गवर्नमेंट का। तो उन्होंने रोक दिया फिर बाउंड्री बना? नहीं, अभी जियों का त्यों है, लेकिन हमारे ज़मीन में उनका पार्किंग चल रहा है। हम्म। 50 मीटर। एक मेगावाट बिजली बनाने के लिए हर रोज़ 18 से 20 टन कोयले की ज़रूरत होती है। जांजगीर चांपा ज़िले में बिजली उत्पादन का लक्ष्य लगभग 40,000 मेगावाट रखा गया है, जिसका मतलब है कि लगभग 7,60,000 टन कोयला प्रतिदिन चलेगा। मेरे लिए यह जानना ज़रूरी था कि इतनी बड़ी मात्रा में कोयले के जलने से आसपास के इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। कोरबा बिजली उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, प्रतिदिन 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित 5 शहरों में से एक।
जितने हिस्से में घास दिखाई दे रही है सब राख है, पूरी राख है। आप यहाँ इस पे बालू खदान कब से पिछले 4 सालों से। और मतलब एक खदान के तौर पे देखते हुए हमको नदी से सीधे रेत नहीं मिलता है। हाँ, ये हर साल क्या होता है, बारिश के बाद एक लेयर आ जाती है। हाँ। फिर बारिश होता है, उसके ऊपर फिर एक नया सैंड आ जाता, बालू आ जाता है। फिर अगले साल राखड़ आता है, फिर अगले साल बालू, यानी कि वो कई लेयर में उसके ऊपर रेत बालू मिक्स हो जाता है। तो हमको बहुत मेहनत करके उस रेत को पहले कचड़ा हटाना पड़ता है, फिर उसमें से बालू निकलता है। बगल से लेना उस तरफ। मतलब ये प्रतिदिन अंदाजा है कितना टन ये छोड़ रहे हैं इस नदी में? लगभग ये 10,000 टन के आसपास होगा प्रतिदिन। ये हर दिन रात में आप 8 से 9 के बीच। अगर आपको रेत निकालनी है तो आपको कितना लेयर हटाना पड़ता होगा? क्या है, नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हाँ। तो ये जो राख है एक किनारे वाले हिस्से में जाके इकट्ठा हो जाती है। इनके पास राख रखने के लिए जगह नहीं बची है, तो हवा में उड़ाएं तो प्रॉब्लम, राखड़ डैम भरी हुई है तो प्रॉब्लम। तो इनको सबसे अच्छा नज़रिया ये लगता है कि नदी अपने साथ पानी बहा रही है, ये पानी में बह के निकल जाएगी। मोटी तौर पे हम जो इन्वायरमेंट के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से अगर पावर सेक्टर फुलफिल कर रहे हैं और अच्छा कोयला जला रहे हैं, जिसका कोयला भी उपलब्ध है हमारे पास, तो 40% हम एस कंटेंट मानते हैं। तो करीब 51 से 52,000 टन एस का पर डे जनरेशन होता है कोरबा में। 52,000 टन फ्लाई एस रोज जनरेट होता है कोरबा में। और आप ये मान के चलिए हम उसका 0.1% भी हम उसका कंजप्शन नहीं कर सकते। पूरा जो है सेमी के नार है, मुनगा के पौधा है, और ये आलू गोभी जितना भी फल के नाम के है, फूलने वाला जो पौधा है, इसमें कोई प्रकार के फल नहीं लग पाते। खबर कि राकड़ डैम हमेशा के उड़ के पौधा के ऊपर वो डगाल में पूरा चिपक जाते हैं। यहाँ कोई प्रकार के फल पौधा के नाम से है ही नहीं। देखो ना भैया, आप मन भी देखो, सीता के फल है, बेर का पौधा है, मुनगा के पौधा है, सेमीनार है, इसमें कोई प्रकार के फल नहीं है। नहीं तो पहले कहा है 3 महीना हमन खाने इकट्ठा, और सेमी के पौधा 3 महीना बिना पानी डाले तो पूरा फल लगे। हमन खा नहीं सके तो कोई एक दूसरे भी ले दे फ्री में, चलो भैया देख फल लग गए खाओ। आज कुछ नहीं, ये सब अभी ये 10 साल के अंदर के बात है, कोई पुराना बात नहीं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ के बगल में है राखड़ डैम, अभी सामने आवा थे, ये जो है बगल में, वो सीधा कलेक्टर ऑफिस कोरबा जाना नहीं, वो कलेक्टर ऑफिस कोरबा एकदम धुआंधार। लेकिन वो मतलब अधिकारी मतलब भी वो चीज़ के पता नहीं कि भाई कहाँ से धूल आवत है, ये भी वो मतलब पता नहीं। और जाना थे सब आदमी, नहीं जाना थे वाला बात नहीं, जाना थे वो मन भी जाना थे,
है, लेकिन कोई बोल ही तो पैसा के भंडारण धर लें थैली में ता का मतलब। एक दिन तो हम लोग कोरबा में रहना, ब्याह तो दंते वाले जाना है, अधिकारी सोचते हैं। और सही बात है भाई, नौकरी तो 2 दिन यहाँ रही, 2 दिन चार चलेगी, 2 दिन कितना भी राखड़ खा ले, है कि नहीं। ये सब उमन के कारोबार है। तो ये संभव नहीं है कि आप ईंट बना के गड्ढे भर के या सीमेंट प्लांट में गैस मिला के आप उसका इलाज कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए उसको आपको डिस्पोज ही करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी समस्या है जो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पावर प्लांट चलेंगे तब तक गैस जनरेट होगा और उसको गैस को डिस्पोज करने के लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आने वाले टाइम में बहुत भयावह स्थिति निर्गत होने वाली है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि कोरबा में जस्ट पर डे करीब 52,000 टन गैस जनरेट हो रहा है। तो हम मान के चलिए उस 52,000 टन के लिए आप सारे पावर प्लांट का एवरेज निकालेंगे तो कम से कम 5-7 साल में हर 5-7 साल बाद आपको 500-600 एकड़ जमीन आपको गैस डिस्पोजल के लिए चाहिएगा। तो आने वाले 50 साल की स्थिति ये हो जाएगी कि कोरबा में सिर्फ चारों तरफ सराउंड द सिटी, अराउंड द जिला डिस्ट्रिक्ट सिर्फ गैस डिस्पोजल के लिए गैस डैम बन रहे होंगे। तो सोचिए जहाँ पर 6-7 पावर प्लांट आज कोरबा में है तो वहाँ की स्थिति ये होने वाली है। तो उन जगहों का क्या होगा। सपोज दैट हमारे जो पड़ोसी जिला है चांपा जांजगीर, जहाँ पे बिना किसी स्टडी के, बिना किसी प्लानिंग के आपने 32 MOU साइन कर दिए हैं। क्या प्लानिंग है आपके पास गैस डिस्पोजल का? कुछ नहीं।